अब तो मलमास आरंभ हो चुका है, शादियां बंद हो गई 14 जनवरी तक। लेकिन जो शादियों का दौर पिछले दौरान चला, काफ़ी तेज़ तरार और बहुत शोर शराबे वाला हानिकारक था। बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई। शादियों का ट्रेंड बदल गया है, दिखावा हो गया है। अब घोड़ी ज़रूरी नहीं है, डीजे ज़रूरी है। मेहमानबाजी में आम जनता को शामिल नहीं, मेहमान में आने चाहिए राजनीति वाले, ऊंचे लोग, ताकि हमारी प्रतिष्ठा है वो बढ़े। छोटे लोग आएंगे, आम जनता आएगी तो कौन पूछेगा, हमारी साख गिर जाएगी। ये सामाजिक ताना बाना हमारे मन में बना हुआ है। जबकि विवाह शादियों में क्या होता है, पहले क्या होता था, आम जनता, गरीब जनता, उनको अच्छे से खिलाओ पिलाओ, पशु पक्षियों को भी खिलाओ, दान दक्षिणा गरीबों को भी दो, घोड़ी का प्रयोग करो, शुभ होता है घोड़ी पे चढ़ना। और बैंड बाजा साधारण किस्म का होता था, खाना पीना साधारण किस्म का होता था। उच्च परंपराओं का निर्वाह किया जाता था, सनातन परंपराओं का निर्वाह किया जाता था। अब निर्वाह किया जाता है डीजे के ऊपर। डांस कितनी देर तक हो सकता है और कितनी ऊंची आवाज़ में, और हम एक सुपरस्टार की तरह नाचते हैं, जैसे कोई सुपरस्टार नाचता है या कोई और जो स्टेज पे कार्यक्रम करते हैं उनकी तरह कोई नाचता है, उनकी तरह गाने गाने का प्रयास हम करते हैं, एक्टिंग करते हैं। मित्रा दा शौक हथियारा दा। अब वो हथियार चल गया, किसी लड़की के जा लगा गर्दन में, उसकी मौत हो गई, सो गया शौक पूरा, भाग गए वहाँ से। शादी की सारी रस्में ठंडी पड़ गई, जो खुशी थी वो गम में बदल गई। बहुत फिर दोस्त शादी के उसमें खुशी में तेज़ गाड़ियाँ रात को चलाते, एक्सीडेंट भी पीछे बहुत हुए शादी में। और खाना पीना कैसा है पता है, आधा वेस्ट करते हैं आधा खाते हैं। तो जो वेस्ट किया है ना वो गलत है, उसको उसकी सज़ा हमें भोगनी पड़ेगी, क्योंकि अन्न का अपमान करना बहुत गलत है। वो किसी गरीब का निवाला बन सकता है। इसलिए शादियों में दिखावा नहीं, फिजूल खर्ची नहीं, लेना देना नहीं, साधारण तरीके से भी उच्च परंपराओं का निर्वाह करते हुए अच्छी शादियां हो सकती हैं। इनके ऊपर गौर करना ज़रूरी है। शादी एक पवित्र बंधन है, अग्नि को साक्षी मान करके ये कार्य संपन्न होता है। अग्नि एक बहुत बड़ा प्रमाण है, इस अग्नि जलाई जाती है फेरों के आगे, इसीलिए क्योंकि अग्नि ही देवता, अग्नि को सवा करके फेरे लिए जाते हैं। वो सनातनी परंपरा है, वो हमारा विवाह का एक बहुत बड़ा साक्ष्य है, प्रमाण है हिंदू रीति रिवाज से शादी होने का। और शादियाँ कैसी हो रही हैं, और शादियाँ कैसी हो रही हैं, घर से भाग जाने वाली। वो शादियाँ का रिजल्ट क्या है सबको पता है। एक और नया रूटीन आ गया है, नई परंपरा आ गई है, लिव इन रिलेशनशिप में रहना। वो पता है नहीं क्या मामला है, वो न शादी है, न भंगड़ा है, न कोई तराजू है, न कोई बाट है, बेराय नहीं क्या है। और रिजल्ट क्या होता है, प्रेमी ने 4 साल के बाद लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली पत्नी को मार दिया। मारना तो था है भाई, मौज मस्ती का टाइम ख़त्म हो चुका था, मारना तो था है। या प्रेमिका ने प्रेमी को मार दिया, मरना तो है ही एक को। तो ये
एक ये इस प्रकार की परंपराएं चली हुई हैं। ये समाज के ऊपर कलंक है, ये आधुनिकता नहीं है, जीवन शैली के ऊपर एक प्रहार है। इसको बंद करो और उच्च आदर्श परंपराएं, सनातनी परंपराएं अपनाओ। अगर जीवन बहुमूल्य है, इसको यूं ही मत गवाओ। जय श्री राम।